हेलो एवरीवन। आज जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में है और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में भी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। देखिए, द गार्जियन की एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि हिप्पोज को इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिस्ट में डालने की बात की जा रही है, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है क्लाइमेट क्राइसिस, पोचिंग और आइवोरी ट्रेड की वजह से। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो 1,15,000 से 1,30,000 के बीच में है। और ये जो होते हैं हिप्पोज जो होते हैं ये सेमी एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जो यूजुअली आपको लेक्स या रिवर्स में देखने को मिलेंगे, और ये सब सहारन अफ्रीकन नेटिव्स होते हैं। हिप्पोज जो है इन्हें इलीगली ट्रेड किया जाता है इनके आइवोरीज के लिए, इनके टीथ के लिए और अदर एनिमल पार्ट्स के लिए। रिपोर्ट जो है गार्जियन की जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि साइट्स जो होते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसमें हिप्पोज को लीगली ट्रेड किया जाता है कमर्शियल पर्पसेस और हंटिंग ट्रॉफीज के लिए। साइट्स जो है ये मल्टीलेटरल ट्रीटी होते हैं टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, रिपोर्ट की के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट साइट्स सीओपी होने वाला है पनामा में नवंबर 2022 में, उसमें 10 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ये प्रपोजल लाने वाले हैं कि हिप्पोज को अब और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हिप्पोज को अब साइट्स के जो कन्वेंशन है उसके अपेंडिक्स 1 में डाल दिया जाए। हिप्पो ऑलरेडी इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 2 में है, लेकिन अब इसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसीलिए इसे अपेंडिक्स 1 में डालने की बात की जा रही है। देखिए, जो बिगेस्ट थ्रेट होता है ना हिप्पोज का, वो आपका हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन है। जो कॉमन हिप्पोज होते हैं वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं, और अक्सर इसकी वजह से जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ इनका कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि लोकल कम्युनिटी को भी फ्रेश वाटर चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, एनर्जी के लिए, फिशिंग के लिए, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स के लिए। इसलिए इस वजह से अक्सर हिप्पो ह्यूमन कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली अगर हम वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे हिप्पो ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स अक्सर हमें देखने को मिलता है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है हिप्पो के पॉपुलेशन के डिक्लाइन के लिए। और देखिए कि ये जो हिप्पो ह्यूमन कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली या तो हिप्पो या फिर ह्यूमन फैटेलिटीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और जो अनरेगुलेटेड हंटिंग है हिप्पो के मीट के लिए और आइवोरी के लिए जो उनके कैनाइन टीथ में मिलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हिप्पो के पॉपुलेशन की डिक्लाइन का। देखिए, अगर हम आईयूसीएन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका आईयूसीएन का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें जो नॉट इवेल्युएटेड और डेटा डिफिशिएंट है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको होते हैं ये नियर थ्रेटेंड टू एक्सटिंक्ट वाले जो एनिमल स्पीसीज होते हैं, क्योंकि इससे अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अगर वो करंट अफेयर्स में भी हैं तो। ठीक है, जो लिस्ट कंसर्न होते हैं वो स्पीसीज होते हैं जिनकी पॉपुलेशन अभी सही है, जितना होनी चाहिए उतनी है, इसलिए उनके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है। नियर थ्रेटेंड वो होते हैं कि जिनकी पॉपुलेशन अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुकी है और अगर ध्यान ना दिया जाए तो शायद वो वल्नरेबल हो जाए। वल्नरेबल वो होते हैं जिनकी स्पीसीज बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर काम ना किया जाए, उनकी जो भी इलीगल तरीके से हंटिंग की जाती है जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन हो रहा है, उनका हैबिटेट लॉस है, अगर उन सब चीज़ों पे काम ना किया जाए तो मे बी वो उनकी स्पीसीज ख़त्म हो सकती हैं। उन्हें वल्नरेबल कहते हैं। इंडेंजर्ड वो होते हैं जो वल्नरेबल से भी ज़्यादा जिनकी स्पीसीज डिक्लाइन हो चुकी है वो इंडेंजर्ड होते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो होते हैं जो ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होने वाले हैं, कुछ ही संख्या उनकी बची है, अगर उन पर काम ना किया जाए तो वो आने वाले सालों में ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड वो होते हैं जो वाइल्ड में, जो फॉरेस्ट में अब नहीं मिल रहे हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं फॉरेस्ट में। और टोटली एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो अब कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपका आईयूसीएन का क्लासिफिकेशन है। अब जो हिप्पोज हैं उन्हें इस इंडेंजर्ड वाली लिस्ट में डालने की बात की जा रही है ताकि उन्हें प्रोटेक्शन और ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि
अगर ये जो IUCN के जो ये जैसे वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट वाला तो खैर ख़त्म ही हो चुका है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। लेकिन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल या नियर थ्रेटेंड स्पीसीज़ होते हैं ना, अगर ये IUCN की लिस्ट में है या साइट्स की लिस्ट में है तो इनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाता है और इनकी हंटिंग को बैन कर दिया जाता है, और जो इनका जो हैबिटेट लॉस जिस वजह से हो रहा है उसके ऊपर काम किया जाता है ताकि ये आगे चल के सर्वाइव हो सकें। क्लियर है? सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो मैंने सोचा आप लोग के साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि अगर हिप्पो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में है तो कई बार यूपीएससी मैच करने के लिए क्वेश्चंस दे देती है, या फिर ऐसे हिप्पोज का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको ऑप्शंस में रहेंगे कि हिप्पो आर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ या फिर कोई भी वल्नरेबल ऐसे करके, तो वो आपका ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने में आपको ये हेल्प कर सकता है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे साथ ट्विटर या इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आपको डाउट हो, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना करके आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।